नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ इकाई चंबा ने विधायक के द्वार अंतिम बार अभियान के तहत पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी से उनके निवास स्थान जंदरी घाट में पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील चरियाल ने कहा कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी दृष्टि पत्र के वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। केवल घोषणाओं व आश्वासनों से कर्मचारियों को ठगा जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द ही वर्ष 2009 की अधिसूचना लागू करने की मांग दोहराई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बजट सत्र में सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करती है तो 1 लाख NPS कर्मचारी शिमला में जाकर सरकार का घेराव करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि जिला के सभी विधायकों से अंतिम बार पुरानी पेंशन योजना बहाली का आग्रह किया जा रहा है। वहीं विधायक आशा कुमारी ने महासंघ को आश्वस्त किया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को विधानसभा में भी वे उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु कमेटी का गठन और 2009 की अधिसूचना को लागू न करने को लेकर जयराम सरकार पर भी निशाना साधा है। माननीय विधायिका डलहौजी श्रीमती आशा कुमारी जी से मिले और उनके समक्ष हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो अपना मुद्दा था वो उनके समक्ष रखा ताकि वो विधानसभा में हमारी बात को प्रमुखता से रखें। इससे पहले भी मैडम आशा कुमारी जी ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के आग्रह पर बहुत बार सदन में ये मसला उठाया था और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि मैडम ये मसला उठाएं। इसी कड़ी में कल हम उनसे मिले और उन्होंने महासंघ को आश्वस्त किया है कि वे अपनी ओर से फिर से NPS कर्मचारियों की जो ये जायज़ मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की, उसको विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगी और अगर निकट भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। इसी कड़ी में मैं ये आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, जिसमें कि उन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि पंजाब में ओल्ड पेंशन नहीं है या पश्चिम बंगाल में ओल्ड पेंशन है। तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो कर्मचारी हैं वो जाग चुके हैं और ओल्ड पेंशन जो है उनका संवैधानिक अधिकार है। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की है। विपक्ष खुले तौर पर कह चुका है कि अगर उनकी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। डॉक्टर राजन सुशांत जी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शपथ पत्र दे चुके हैं कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने भी अपने स्पष्ट वक्तव्य में कहा है कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार बनेगी वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। बहुत से राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए जो है कमेटियां बन चुकी हैं और वो कमेटियों की रिपोर्ट जो है वो अंतिम चरण में है और बहुत से राज्यों में जो सरकारें बनी हैं वो ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर ही बनी हैं। तो अगर ये सभी राज्य या ये जो सभी दल हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप तो वर्तमान में सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत है, तो क्यों आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं करते? ये एक छोटा सवाल है। अगर विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने के लिए तैयार है तो फिर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली क्यों नहीं कर रही? ये एक छोटा सा सवाल मेरी ओर से आपकी ओर है। इस सवाल का आप जवाब दें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।